नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और आपके साथ मैं हूं कार्तिक साहू। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वेट घटाया है। उसके बाद से पूरे देश भर में जो है हलचलें बढ़ गई है। राजनीतिक सियासी जो पारा है वो कहीं ना कहीं चढ़ गया है और जो है भाजपा शासित जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर भी पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट के दरों में कमी आई है। लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में अभी किसी भी प्रकार की इस प्रकार के फैसले नहीं लिए गए हैं। यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह कहा है कि केंद्र सरकार के लगने वाले एक्स्ट्रा और एक्साइड ड्यूटी पर अगर कमी आती है तो हम विचार करेंगे। ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा कहा गया है। इसी पर हम आज चौपाल के माध्यम से दोनों पक्षों के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आइए हम चौपाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विपक्ष के यहाँ पर कुछ लोग हैं, नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लगातार जो है केंद्र के द्वारा वेट घटाया गया है। छत्तीसगढ़ में किस तरीके से आप लोग की रणनीति रहेगी, क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? जिस तरह से हमारी केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने डीजल और पेट्रोल का टैक्स घटाया है और हमारे भाजपा शासित राज्यों में सभी जगह ये टैक्स कम किया गया है और हमारे छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार द्वारा अभी तक टैक्स कम नहीं किया गया है। ये हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द टैक्स कम करें ताकि हमारे किसान भाइयों और व्यापारी भाइयों को यह डीजल पेट्रोल कम दाम पे मिले। आरोप ये लग रहा है कि लगातार बढ़ाने के बाद 5 या 10 रुपये नॉमिनल जो रुपये हैं वो कम कर दिया गया है। तो किस तरीके से देख रहे हैं ये जो कटौती हुई है केंद्र की उसको? देखा जाए तो केंद्र सरकार की जो मोदी सरकार है वो दीपावली और धनतेरस और भाई दूज के लिए वहाँ बहुत बड़ा तोहफा दिए हैं भारतवासियों के लिए। और सोचने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ की जो हमेशा बोलते हैं कि छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री, इस तरह से सभी पब्लिकों के साथ धोखा किया गया है और आज तक पब्लिकों को ये डीजल पेट्रोल की राहत अभी तक जो कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में वो उन्होंने नहीं दिया है और सिर्फ हंगामा करने का वो काम किया है छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार ने। केंद्र सरकार लगातार, छत्तीसगढ़ सरकार ये कह रही है कि केंद्र सरकार अगर एक साइड एक्स्ट्रा जो ड्यूटी लगाई गई है कोरोना काल में पेट्रोल डीजल पर, अगर उसको कम करती है तो हम विचार करेंगे। तो किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? सबसे पहले मैं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को सभी छत्तीसगढ़ वासियों एवं देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उसने इस महंगाई को देखते हुए पेट्रोल और डीजल में जो वेट कम किए हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और जो बात आप बोल रहे हैं राज्य सरकार की अगर भी जिम्मेदारी होती है, अगर उसको सरकार में छत्तीसगढ़ियों के लिए अपना पेट्रोल और डीजल पे वेट कम करना चाहिए। हमारे साथ कुछ पक्ष के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मनीष मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। लगातार आरोप जो है राज्य सरकार पर यहाँ पर मढ़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वेट कम नहीं किया गया है। राज्य भाजपा शासित राज्यों में वेट कम कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में किस तरीके से आगे की रणनीति रहनी चाहिए, आप लोग की क्या राय है? छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जहाँ तक बात है, मैं यही कहूँगा कि सबसे पहली बात तो वर्तमान में जो पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि के संदर्भ में जो बात हो रही है, यह समय राजनीति का नहीं है। चाहे केंद्र की सरकार रहे चाहे राज्य की सरकार रहे, 2019 के बाद जिस प्रकार से हम लोग कोरोना के परिदृश्य से जूझे यहाँ पे, और उसके निराकरण के लिए केंद्र सरकार ने भी अपने स्तर में बहुत अच्छा प्रयास किया। आज निःशुल्क टीकाकरण का हम भारत में देख रहे हैं, 2 करोड़ से अधिक लोगों को, भारतीय नागरिकों को टीका लगा या निःशुल्क टीका लगा। लेकिन टीका की व्यवस्था करने के लिए सरकार को बजट की भी आवश्यकता करनी पड़ती है यहाँ पे। इसके लिए यहाँ पे मोदी सरकार में जो पेट्रोल डीजल का जो दाम था यहाँ पे एक मजबूरी थी, लेकिन सरकार ने राहत देते हुए और जन अपेक्षा को सुविधा देने के लिए जो दाम कम किया, इसके लिए मैं मोदी सरकार की प्रशंसा दलगत भावना से ऊपर उठ के करूँगा। रही बात छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात यहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ की जो सरकार है कुछ एक मामले में विसंगतियों से छत्तीसगढ़ सरकार जब से आई है, किसानों के हित के लिए उन्होंने जो एक योजना बनाई थी उसमें केंद्र सरकार से टकराव के कारण से निश्चित रूप से बजट और आवंटन में दिक्कत का सामना छत्तीसगढ़ सरकार को करना पड़ा। और इस विसंगति के बावजूद भी छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जनमानस की कोरोना काल में जो सेवा की यहाँ पे, यह भी सराहनीय है। यहाँ पे रही बात पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि के संदर्भ में बात और छत्तीसगढ़ सरकार के इसमें क्या निर्णय लेती है इसके संदर्भ में बात, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप छत्तीसगढ़ के आज आसपास के राज्यों में आप तुलना कीजिए कि पेट्रोल की कीमत कितनी थी और छत्तीसगढ़ में कीमत कितनी है। यहाँ पे निश्चित रूप से आप आकलन करेंगे तो अन्य राज्यों की तुलना में, हमारे पड़ोसी राज्यों की तुलना में या भारत के अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में पेट्रोल की कीमत आज भी कम है यहाँ पे।
और पेट्रोल का वेट कम करने के संदर्भ में जहाँ तक बात है तो भूपेश बघेल जी ने इस संदर्भ में स्पष्ट रूप से कहा कि हम राज्यों के वेट में जो कमी उन्होंने केंद्र सरकार के वेट के बाद में किया यहाँ पे उसका हम आकलन करेंगे। और निश्चित रूप से हम टी एस सिंहदेव जी ने भी कल यह बयान दिया कि निश्चित रूप से हम जो है ऐसा निर्णय लेंगे जिसमें छत्तीसगढ़ की जनता को, किसानों को वर्तमान परिदृश्य में पेट्रोल डीजल में कमी का सामना करना पड़े और अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की कीमत कम रहेगी। इससे बड़ा बयान कोई भी प्रदेश सरकार नहीं दे सकती। जिम्मेदारी के साथ में किसान हित में जो भूपेश बघेल जी, टी एस सिंहदेव जी काम कर रहे हैं यहाँ पे, उनका उद्देश्य है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के जनमानस को इसका लाभ मिलेगा यहाँ पे। इस विषय में आखिरी में मैं यही कहूँगा, राजनीति का समय नहीं है, हमको समझना पड़ेगा केंद्र और राज्य सरकार जो है जनहित के काम करती है उसके लिए बजट की आवश्यकता पड़ती है और बजट के लिए वो अपने विवेक से निर्णय करते हैं। तो इसमें हम राजनीतिक बयानबाजी के बजाय केंद्र और राज्य सरकार देखिए, लगातार जो केंद्र सरकार द्वारा जो पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाई गई है उस पर उसका प्रभाव आज निम्न स्तर से लेकर ऊंचे स्तर तक पहुंच चुका है। आज हर घर में पेट्रोल की महंगाई, चाहे गैस की हो या पेट्रोल की हो या खाने के तेल की बात हो, लगातार मोदी सरकार द्वारा यह कीमतों को बढ़ाया जा रहा है, जिसका प्रभाव उच्च वर्ग के साथ साथ नीचे वर्ग तो हो ही रहा है। इसके साथ उनकी आमदनी का कोई स्रोत नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि आज जो 200 रुपये कमाते थे डीजल पेट्रोल में अपना काम करते थे, उनका आमदनी तो सिर्फ 200 रुपये है, लेकिन खर्चा ज़्यादा हो चुका है। आज खाने का तेल ले लीजिए, आज जो पहले 80 रुपये लीटर था जो 180 रुपया हो गया है, तो कहाँ से वो आदमी अपना जनजीवन अपना चलाएगा। और उसके साथ साथ आपको मैं बताना चाहूँगा, जब कांग्रेस सरकार थी तो 114 रुपये बैरल में कच्चा तेल मिलता था और तेल की कीमत 65 रुपये हुआ करती थी। आज कम से कम आज 65 रुपये बैरल में आ चुकी है कच्चा तेल की कीमत, तो 110 रुपये तेल की कीमत क्यों? ये बड़ा सवाल है। तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है। आप लोग की जैसे यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार में क्या रियायत मिलना चाहिए, छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहूँगा उसमें। जैसे कि अभी वर्तमान में मोदी जी की सरकार है, 2014 के चुनाव में मोदी जी ने कई सभाओं में कहा था, जब हमारे यूपीए की सरकार थी, मनमोहन जी की सरकार थी, महंगाई, पेट्रोल डीजल के भाव कम हुए कि नहीं, महंगाई कम हुए कि नहीं। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहूँगा, अब कहाँ गई वो भाषा? अब उनको बताना चाहिए कि अभी जो वर्तमान में महंगाई है, 102 रुपये पेट्रोल है, डीजल का रेट 100 रुपये है, तो अब कोई नहीं बता रहे हैं कि महंगाई, पहले महंगाई चिल्लाते थे कि सिलेंडर के लेके सर में उठा के रखते थे, पेट्रोल के भाव मनमोहन जी की सरकार थी तो महंगाई बोलते थे। अब वो महंगाई के शब्द कहाँ गए? मैं केंद्र की मोदी जी की सरकार से निवेदन करना चाहूँ कि पेट्रोल डीजल के बारे में आप बड़ी ही विनम्रता सोचें और पेट्रोल डीजल के रेट के कम करने के लिए सरकार को सोचना चाहिए। नहीं, छत्तीसगढ़ की सरकार तो सोच ही रही है। छत्तीसगढ़ के माननीय भूपेश बघेल जी सरकार किसानों की हितैषी सरकार है, गरीबों की हितैषी सरकार है, वो तो सोच ही रही है। तो मैं केंद्र की मोदी सरकार से भी चाहूँगा कि अपने, क्योंकि मूल आवश्यकता आजकल गाड़ियों में पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। हर छोटे से छोटे व्यापारी, छोटे से व्यापारी, बड़े से व्यापारी अपने व्यापार करते हैं। भाई सब्जी देख लीजिए, पेट्रोल डीजल के भाव इस कदर बढ़े हुए हैं, तो जो ट्रांसपोर्टिंग है वो तो पेट्रोल डीजल में ही चलना है गाड़ियाँ, तो सब्जी के भाव तो उसमें बढ़ना ही बढ़ना है। तो यही मैं कहना चाहूँगा, पेट्रोल डीजल के भाव के बारे में आप गंभीरता से विचार करें। लगातार जो है, अब हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। अभी भी केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद भी 100 रुपये पेट्रोल और डीजल का कहीं ना कहीं रेट वहीं पे बना हुआ है। लोग काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं। केंद्र सरकार को क्या इसमें और पहल नहीं करना चाहिए एक्साइज ड्यूटी घटाने पर? पहली बात तो केंद्र सरकार जो है दीपावली में 10 रुपये डीजल में 5 रुपये पेट्रोल में कम किया है। तो जो है, जब केंद्र सरकार कर दिए हैं तो राज्य सरकार को, हमारे भूपेश जो जनता को झूठे वादे करके अभी राज्य में सरकार बनाए हैं, वो जो है अभी अपना टैक्स घटाएं पेट्रोल में, डीजल में। और हमारी कांग्रेस के साथी जो है, पहले जब डीजल पेट्रोल में बढ़ोतरी होती थी तो यहाँ पुतला दहन, धरनाबाजी, उसके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं कि केंद्र सरकार को कैसे घेरा जाए, तो कुछ ऑप्शन नहीं। तो मैं चाहता हूँ कांग्रेस साथियों से कि जब रेट बढ़ी थी तो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो आप आए सामने पेट्रोल डीजल के बारे में बात करें और अपने राज्य सरकार को बोले कि केंद्र टैक्स घटाएं अपना। बिल्कुल, देखिए लोग यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए नज़र आ रहे हैं। पक्ष और विपक्ष के दोनों नेताओं की आपने बात सुनी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो है केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है, फिर भी उसके बाद भी जो है डीजल और पेट्रोल की कीमत में लगातार जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लोगों को काफ़ी मशक्क़त तो करनी ही पड़ रही है। और अब देखने वाली बात इसमें यह होगी कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने छत्तीसगढ़ राज्य की जो वैट है उसमें कब कमी करती है और कब लोगों को राहत देती है।
कैमरामैन चंदन के साथ पंजाब केसरी के लिए बलौदाबाजार से कार्तिक साहू की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।